हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज बात कर रहे हैं हम करवा चौथ व्रत का पौराणिक महत्व क्या है। करवा चौथ जो सबसे पहले जो मनाई गई, यह मनाई गई थी देवलोक में। हमारे पृथ्वी लोक पर, हमारे इस मृत्यु लोक पर करवा चौथ का यह पर्व नहीं शुभारंभ हुआ। इसका शुभारंभ हुआ था देवलोक से। पौराणिक काल में एक कथा है कि एक बार दानवों में और दैत्यों में बहुत ही घनघोर भयंकर युद्ध हो रहा था, जिसमें देवताओं की हार होती जा रही थी। ऐसी हार से बचने के लिए देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी हार से बचने का उन्होंने उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि जितने भी देवता हैं, इनकी पत्नियां, इंद्राणी सहित सभी देव पत्नियां अगर कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत रखती हैं तो अवश्य ही देवताओं को दैत्यों पर विजय प्राप्त होगी। और ब्रह्मा जी की बात मानकर इंद्राणी सहित सभी देव पत्नियों ने करवा चौथ का इसी दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत रखा और देवताओं को विजय मिली। और जब उन्होंने संध्या के समय, जब यह भोजन करने का समय आया, जब तक चंद्र उदय भी हो चुका था, तो इसलिए इसी घटना के याद में और इसी घटना के साथ ही हमारे सनातन संस्कृति में एक पर्व का शुभारंभ हुआ, जिसका नाम है करवा चौथ। यह करवा चौथ जो है, हमारे सनातन संस्कृति के अंदर बहुत सारे त्यौहार हैं। इन्हीं त्यौहारों में हर त्यौहार जो है अपनी एक विशेष महत्व रखता है। हमारे जो सनातन संस्कृति के त्यौहार हैं, इनमें हर रिश्ते को, हर घटना को संजोया गया है। तो यह करवा चौथ जो है, यह पत्नी और पति के प्रेम का प्रतीक भी होता है। और इस करवा चौथ का व्रत का वर्णन पौराणिक काल के अलावा महाभारत काल में भी मिलता है। ऐसा वर्णन भी मिलता है कि गांधारी ने और कुंती ने भी इस व्रत का पालन किया था। और एक जगह ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने करवा चौथ का महत्व द्रौपदी को बताया था और द्रौपदी ने अपने पति की सलामती के लिए, अपने पति के विजयों के लिए इस व्रत को रखा था। करवा चौथ का यह व्रत रखा था और महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के जो पांचों पति थे, उन्हें कोई भी क्षति नहीं हुई, वह सुरक्षित थे और युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। तो यह पौराणिक महत्व है। और इसके अलावा एक कथा और भी मिलती है। एक साहूकार, प्राचीन काल में ही यह घटना है कि एक साहूकार के 7 पुत्र थे और उनकी एक पुत्री थी। तो उसके शादी के उपरांत जब वह पुत्री साहूकार के यहाँ घर में रहने के लिए आई इसी समय पर, तो करवा चौथ का जो व्रत था इसी दौरान पड़ा। तो करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था। जब जो साहूकार के जो 7 पुत्र थे, जो उस लड़की के 7 भाई थे, वह जब उन्होंने अपने कारोबार से संध्या के समय देखा तो वह जो लड़की थी वह भूख से व्याकुल थी। लेकिन उन्होंने उन्हें खाना खाने के लिए कहा, लेकिन खाना वह नहीं खा रही थी और भूख से व्याकुल भी थी। तो उसमें कि उनकी व्याकुलता देखकर, भूख से तड़प को देख कर उन भाइयों ने अपनी बहन को खाना खिलाने के लिए एक पीपल का वृक्ष था, उसी पर उन्होंने आतिशबाजी के जरिए से, चलनी के जरिए से एक चांद निकलने जैसा माहौल को क्रिप्ट करा और उसे दिखा कर उसने उसे भोजन खिला दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब उसने भोजन का जो पहला ग्रास ग्रहण किया तो उसमें बाल निकला और दूसरे ग्रास में भी अहित हुआ। और उसके बाद यह सूचना आती है कि उसका पति कहीं गुम हो गया है, अदृश्य हो गया है। और तो उसके बाद उसे अपनी इस गलती का एहसास हुआ और उसने 1 साल पुनः अपनी तपस्या की करवा माता की और करवा चौथ का पूर्ण रूप से व्रत रखा। हर चौथ पर वह व्रत रखती थी और
हर चौथ पर जब चतुर्थी देवी उसके सामने आती थी तो वह यही कहती थी कि जैसे कि इस टाइम कार्तिक मास की यह करवा चौथ है, अगले में अश्विन मास आएगा, उसके बाद पूस मास की देवी है। हर देवी उससे यही कहा करती थी कि मुझसे बड़ी अगली फूस की चतुर्थी हैं, मुझसे बड़ी अगली फागुन की देवी चतुर्थी हैं, उनसे अपना प्रार्थना करें। तो वह हर मास की चतुर्थी पर अपनी प्रार्थना करती थी चतुर्थी देवी से, और ऐसा करते करते पूरे 12 महीने आ जाते हैं और अंततः फिर से कार्तिक मास की अगली कृष्ण चतुर्थी आती है और इस पर वह पूरे मनोयोग से, पूरे श्रद्धा के साथ वह करवा चौथ का व्रत रखती है। और करवा चौथ का व्रत रखती है, इससे उस पर करवा माता जो हैं वह प्रसन्न होती हैं और उसकी तपस्या को देखकर उस पर प्रसन्न होती हैं और उसके जो पति को पुनः जो गायब हो गया था, जो उसे पुनः ही उससे मिला देती हैं। और जब करवा माता यह वरदान देती हैं कि आज के बाद जो भी इस व्रत को रखेगी, कोई भी सुहागन स्त्री इस व्रत को रखेगी, तो उसके पति पर जो भी विपदा होगी, उसके पति पर यदि प्राणों का संकट है या अन्य प्रकार का कोई भी संकट है तो वह समाप्त होगा। इसी घटना को याद कर कर आज भी हमारे पूरे भारत में, अब पूरे भारत क्या पूरे हिंदुस्तान को छोड़िए, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तान के लोग रहते हैं और अन्य यूरोप कंट्रीज़ के लोग हैं, वह भी इस व्रत की ओर आकर्षित होकर अब यह पूरी दुनिया में ही यह व्रत का प्रचलन होता है और यह व्रत रखा जाता है। तो करवा चौथ का यह व्रत जो है अपने आपके पति को दीर्घायु के लिए, अपने पति के जीवन के दुखों को दूर करने के लिए, क्योंकि यदि पति के दुख दूर हो रहे हैं, पति दीर्घायु है, तो वहाँ पर पत्नी के भी दुख दूर हो रहे हैं। तो इसमें इस व्रत को रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव की, माँ पार्वती की, कार्तिकेय भगवान की, श्री गणेश की पूजा करी जाती है और उनसे यह प्रार्थना करी जाती है कि ये मेरे घर में मेरे पति को और मेरा परिवार जो है वह सदैव खुशहाल रहे और जो स्त्री सुहागन स्त्री है वह सदैव आजीवन सुहागन रहे और इस संसार को त्यागे तो वह सुहागन रूप नहीं त्यागे, क्योंकि एक स्त्री के लिए विधवा का जो दुख होता है वह बहुत ज़्यादा ही पीड़ादायक होता है। इसीलिए हर स्त्री की, एक भारतीय नारी की यही इच्छा होती है कि वह सुहागन रहे आजीवन। तो यह व्रत करवा चौथ का जो है अखंड सौभाग्य देने वाला माना जाता है और पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर इस व्रत को करा जाए तो ऐसा संभव ही नहीं है कि आपको करवा चौथ की करवा माता जो हैं आप पर प्रसन्न ना हों और आपको अखंड सौभाग्य का वरदान ना दें। और इस व्रत को ऐसा भी कहीं उल्लेख मिलता है कि इस व्रत का जो पालन है वह माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए भी किया था। यह करवा चौथ का व्रत जो है यह निराहार और निर्जला रूप में, कठोर रूप से किया जाता है और जब संध्या के समय, जब चंद्र निकलने का समय होता है, उसी समय चंद्र जब निकल जाता है, चंद्रदेव जब प्रकट हो जाते हैं आकाश के अंदर, जब ही इस व्रत का चंद्र को अर्घ्य देकर उनकी पूजा उपासना कर कर ही इस व्रत का उद्यापन होता है। लेकिन संध्या के समय इस व्रत की कथा सुनी जाती है और प्रार्थना की जाती है भगवान शिव से, कार्तिकेय से, गणेश से, माता पार्वती से और करवा चौथ माता से कि उनके घर में धन धान्य की सदैव वृद्धि रहे और जो सुहागन स्त्री हैं वह सदैव ही सौभाग्यशाली रहें और उनके जीवन में कभी भी कष्ट ना आए। ऐसी प्रार्थना के साथ इस व्रत का रखा जाता है। और इस व्रत को रखने का एक मुख्य कारण और भी होता है जो कि आज मॉडर्न संस्कृति से, जैसे कि अंग्रेज़ पाश्चात्यों में वैलेंटाइन डे या ये ऐसे दिन मनाए जाते हैं, लेकिन हमारे भारतीय सनातन में हर एक रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैसे कि रक्षाबंधन का जो पर्व है वह भाई बहन के लिए ही विशेष तौर पर रहता है। इसी प्रकार गृहस्थ में पति और पत्नी जीवन की दो गाड़ी होते हैं, दो पहिए होते हैं एक गाड़ी के, और एक दूसरे के बिना दोनों ही
अधूरे होते हैं। इसलिए यह दिन इस गृहस्थ के दाम्पत्य को संभालने के लिए पति पत्नी को ही समर्पित होता है यह त्यौहार, और इसकी महिमा भी बहुत अपरंपार होती है। इसी व्रत पर यह प्रार्थना की जाती है कि जो यह दाम्पत्य है, जो गृहस्थ है, यह पति और पत्नी के दोनों के रहने पर ही यह सकुशल पूर्वक चल सकता है। अगर एक पहिया भी या एक जना भी अगर इससे विखंडित हो जाता है तो गृहस्थी का संचालन जो है वह सुखपूर्वक नहीं हो सकता। तो इन दोनों ही के लिए ही यह व्रत जो है, यह त्यौहार जो है, यह पति पत्नी को ही समर्पित होता है, और इस आशा के साथ समर्पित होता है कि इन दोनों के अंदर ही पति और पत्नी में प्रेम जो है अगाढ़ हो, विश्वास जो है मजबूत हो, और रिश्ते जो हैं यह एक अखंडता के साथ, मजबूती के साथ अपने जीवन का पालन करें। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।